शांति। अजी सारे
याद फिर आई है आज दीदी जी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। मनमोहन की मनमोहिनी दीदी, स्नेह के सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। आज फिर दीदी के स्मृति में दीदी मनमोहिनी जी का विशेषता सुनाते हुए मुझे फील होता है जैसे दीदी सबके नज़दीक में रहकर सबके बीच में संगठन में रहकर सबके दिल को जैसे जीत ली थी। उसका कारण क्या है, ये हमें बहुत ही डीप से समझना चाहिए, जिससे यज्ञ एक परिवार महसूस होता था। दीदी की पालना ऐसी थी, बेहद परिवार होने से भी बहुत सारे भाई बहन मिलके मधुबन में रहने से भी सबको दीदी बहुत अच्छा खिलाएगी, अच्छा पहनाएगी, अच्छी पालना देगी, तबीयत का रोज़ पूछताछ करेगी, अच्छे से ट्रीटमेंट दिलाएगी, सबको मस्त रखती थी। इवन दादियाँ बताती है, अगर मधुबन में ऐसे कोई ग्रुप आ गए अनन्य बाबा के बच्चे, तो दीदी खुशी से कभी 36 प्रकार का व्यंजन बनवाती थी, कभी 56 प्रकार का, एक बार तो 108 प्रकार का ब्रह्मा भोजन बनाई और सबके साथ मिलके बैठ के ही भोजन स्वीकार करेगी, लेकिन बिना बातचीत किए, इधर उधर बिना देखे, बाबा को भोग लगा के बहुत ही हर्ष के साथ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करती थी। इसका अर्थ क्या है? वो जो अनन्य बच्चे आए हुए हैं, वो सबके बीच में, दीदी साइलेंस माना सभी साइलेंस, सबके बीच में संगठन को देखते थे कि कितनी अच्छी धारणा है। सभी बाबा को भोग लगा रहे हैं, सभी बाबा से ही, बाबा के साथ मिलके भोजन स्वीकार कर रहे हैं। है संगठन बड़ा, खाने का इतने प्रकार का व्यंजन है, लेकिन सभी बाबा के साथ है, एक दूसरे के साथ नहीं। तो ये देखने और सीखने वाली दृश्य होता था, जो वो अनन्य बच्चों को महसूस होता था। हम अपने स्थान पर जाकर ऐसे ही चलेंगे, तो दीदी धारणा मूर्त बना देती थी। किसी को भी खुश कराते, हंसा के, मजा करते, वो धारणा मूर्त बना देती थी। और दीदी उतना ही स्ट्रिक्ट थी, बाबा के एक भी नियम उल्लंघन होने नहीं देगी। अगर किसी से कोई भूल हुआ, उसको बुला के शिक्षा भी देगी, सावधानी भी देगी कि रिपीट ना हो। तो जिसके कारण तपस्या का लहर, चलते फिरते, खाते पीते, सेवा करते, सब बाबा के साथ होते थे। उस समय ये तपस्या का लहर मधुबन में
फरिश्तों का महफिल लगता था। ओम शांति। बांध ले चाहे जितने बंधन, उड़ कर आएंगे निर्बंधन। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। अब तो एक ही आश है, आना तुम्हारे पास है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय दीदी मनमोहन जी के प्रति व उनके साथ में जीवन में जो अनुभव किया है उसका संक्षिप्त सार रूप में मैं कहना चाहता हूँ। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका होने के नाते बाप दादा के बहुत समीप समान व बाप समान परम आदरणीय दीदी थे। उन दिनों में मुझे अनेक बार दीदी के पर्सनल साथ मिलने का व उनके साथ यात्रा करने का, उनको साथ लेकर के बेंगलोर, मैसूर, तिरुपति आदि स्थानों पर भी जाने का, उसके बाद में दीदी को लेकर के चेन्नई से त्रिवेंद्रम आदि स्थानों पर जाने का सुअवसर मिला था। ऐसी समय पर मैं दादी का बहुत अनेक एक गुण कहो, शक्ति कहो व प्रेरणा कहो, उनका अनुभव मेरे जीवन में अटूट एक छाप लगा हुआ। आदरणीय दीदी उस समय में मैं सबसे पहले एज ए गॉडली स्टूडेंट मैंने देखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट अंतिम तक रही। जब भी उन दिनों में क्लास अधिकांश हिस्ट्री हॉल, जो पांडव भवन में जो अभी हिस्ट्री हॉल है उधर होता था। दीदी आकर के, बड़े दादी भी क्लास कराते थे और दीदी आकर के बैठ के हर पॉइंट्स को नोट करती थी। जब भी हम लोग दीदी से मिलते थे उसी पॉइंट्स को दीदी रिपीट करती थी। इतना ही नहीं, टीचर्स को उसको डायरी भरा हुआ था, अनेक प्रकार की डायरी, बहुत डायरी भरा था, हर साल का एक डायरी उसको शेयर करती थी। दूसरी जो बात है, मैंने कहा दीदी और दादी जैसे दो बॉडी एक आत्मा, माना विचार में, संस्कारों में, समानता में, यज्ञ को चलाने में, डिसीजन लेने में, हर एक को पालना देने में दीदी दादी एक ही विचार धारा के थे और साथ साथ में मिलजुल के काम करना, डिवाइन यूनिटी के पर्सनालिटीज को मैंने देखा। दीदी बहुत नंबर 1 थे। साथ साथ में किसी भी साथ जोर से बात करने का मैंने कभी नहीं देखा। बहुत मीठे भाषा में, सरल भाषा में, एक आत्मिक भाषा में दीदी बात करती थी। वो हर एक को दिल को टच करती थी। मुझे 1973 में मैं एक बार हृदय पुष्पा दादी के साथ एक एनुअल मीटिंग होता था उन दिनों में भी, और उस मीटिंग में आए थे। उन दिनों में मीटिंग हिस्ट्री हॉल में, वर्तमान समय पांडुवन में जो आप सभी देख रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में होता था। हिस्ट्री हॉल में जगदीश जी वो मीटिंग कंडक्ट करते थे, ऑल इंडिया सेलेक्टेड भाई बहनों का, मुख्य भाई बहनों का मीटिंग में। उन दिनों में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। मैं एक साइड में, एक पीछे साइड में बैठ करके सारी मीटिंग का ऑब्जर्व करते थे। और इन दिनों में जगदीश भाई ने फर्स्ट टाइम एक प्रपोजल लेके आए थे और दिल्ली में रामलीला मैदान में एग्जीबिशन करने का, हर स्टेट को एक एक स्टॉल बनाने का। दीदी ने मुझे को बुला करके, आप क्या बनाएंगे बेंगलुरु में, बेंगलुरु वाले कर्नाटक वाले मिल करके क्या करेंगे। तब उनको हिंदी मुझे आता नहीं था, फिर भी मैं टूटी फूटी हिंदी में बोला। दीदी ने बहुत खुश होकर के मेरे को शाबाश दिया, अच्छा एनकरेज किया। दैट इज द फर्स्ट एनकरेजमेंट गिवन टू मी फ्रॉम द एल्डरली दीदीज। उसके बाद में अनेक बातें हैं। दीदी को हम लोगों ने बेंगलुरु में
बुलाए थे और दीदी आकर के बहुत हम लोगों को रिफ्रेशमेंट किया। उन दिनों में एक क्लास कराती थी, मुझे इतना हिंदी भी नहीं आता था मुझे, फिर भी दीदी ने सबकी सभा में क्लास में बोली खीर कंड का अर्थ सुनाओ। मैंने बोला खीर कंड माना, मेरा अपनी भावना से दूध को गर्म करके इसमें शुगर डाल देना वो खीर कंड है। सब हंसने लगे। बाद में उसकी भाव अलग थी, हम सबको एक होकर के चलना, प्रेम भरी जीवन जीने के बारे में और भी स्पष्टीकरण दीदी ने कहा। मेरे को हिंदी का खीर खंड का अर्थ मैंने उस टाइम, और दीदी को एक बार उन दिनों में कुछ कारण से कर्नाटक बंद था, हमको कार की यात्रा करना था तिरुपति तक, तिरुपति जाने थी, और अनायास भी हम लोगों को उन दिनों में एक सुपरटेंडेंट ऑफ पुलिस ज्ञान में भी आते थे और बहुत संपर्क में भी थे। उन्होंने पूरा एस्कॉर्ट दिया था, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर तक भी पुलिस एस्कॉर्ट। माना दीदी जहाँ भी जाती थी उनकी प्रकृति दास हो जाती थी, अर्थात प्रकृति भी उनको नमन करते थे, सहयोग मिलता था, कोई भी बात के लिए कमी नहीं देगा। इसके लिए वो मधुमक्खी की तरह सभी ब्राह्मणों को चुंबक की तरह आकर्षित करती थी। और इसके साथ साथ हम लोग बहुत यात्रा करके, तमिलनाडु में भी यात्रा करके हम लोग त्रिवेंद्र में गए थे राजधानी। उधर एक रॉयल फैमिली का कनेक्शन था और वो रॉयल फैमिली में दादी को दीदी से मिलाया, और दीदी उसके मिलते इतनी मीठी बातों में उसको पता नहीं क्या जादू लग गया, उसका दृष्टि, क्योंकि दीदी का दृष्टि बहुत पावरफुल होता था। और वो लोग एक तरफ ऑलमोस्ट एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बाद में पूरा सहयोगी बने। उनकी फैमिली का, रॉयल फैमिली की रॉयल माता थी, वो रॉयल माता क्लास में कभी कभी आती थी, कभी कभी उधर ही बुला करके मुरली सुनती थी। रॉयल फैमिली इस प्रकार का मैंने देखा। दीदी का इम्प्रेशन किसी भी व्यक्ति से मिलती थी, बहुत बड़े इम्प्रेशन वो डालते थे। जैसे मेरे अनुभव है, एक उन दिनों में एक विधानसभा अध्यक्ष एक थी, नागरत्नमा के नाम से पहचान थी उसका, विधानसभा अध्यक्ष। वो दीदी से मिली, उसके बाद में वो कंटिन्यूस क्लास में आने लगी, क्योंकि दीदी का दृष्टि और उनकी मीठी भाषा उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला था। ऐसे कोई भी व्यक्ति दीदी के साथ मिलते थे, उनकी बहुत मीठी बातों में दीदी उनको इम्प्रेशन भी करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है, एक बार राजस्थान के गवर्नर माउंट आबू आया था, उन्होंने ओपी मेहरा और नक्की लेक में घूम रहे थे। मैंने जा कर के उसको निमंत्रण दिया। उन दिनों में दादी किसी कारण से, प्रकाशमणि दादी नहीं थे, दीदी मनमोहिनी थे, और उनको जा कर के बुलाया, दीदी आपको याद करती है। उन्होंने उसी राउंड करके पूरा सीधा स्ट्राइट अवे पांडव भवन में आ गए। पांडव भवन में बाबा के कमरे में गए। उसके बाद में दीदी दादियों का मीटिंग रूम था, उस मीटिंग रूम में उनको मिला गवर्नर को। फर्स्ट टाइम माउंट आबू आए थे उन्होंने, उनकी मिसेस के साथ भी थे। उन्होंने मिलने के बाद में बहुत खुश होकर के गए। और जब हर साल में जो माउंट आबू में एक मास के लिए उन्होंने समर कैंप में आते थे, और कम से कम 2-3 बार पांडव वन में आना। उन दिनों में ज्ञान सरोवर भी नहीं था, शांति वन भी नहीं था। पांडव वन में आना और दीदी दादी से मिलना और साथ में भोजन भी करना, और ये इस प्रकार का एक होमली एक व्यक्ति बना दिया था दीदी ने। इसके लिए मुझे दीदी दादी के प्रति बहुत स्नेह सदा रहा, और मुझे भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय समर्पित करने के लिए दादी दीदी मुख्य कारण है। दीदी उन दिनों में कॉन्फ्रेंस 84 में कुछ कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, उधर के लिए भी प्रेरणा दिया। उसके बाद में 82 में हम लोग फर्स्ट टाइम माउंट आबू आया यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने में। उसके लिए दीदी ने दादी हृदय पुष्पा दादी को बोल करके, इनको छुट्टी दो, इधर आ करके कुछ दिन सेवा करके जाएं। और सेवा करने का प्रेरणा उन्होंने दिया, मधुबन में रुकने के लिए भी प्रेरणा दी। उसके बाद में मुझे वापस जाने के विचार था, परंतु उसको भी नहीं, आप इधर ही रह करके सेवा करो। ऐसा करके दीदी ने हर प्रकार की मुझे प्रेरणा दिया। वो प्रेरणा भी हमारा जीवन में एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक मेमोरी है। मेमोरी भी नहीं, सक्सेस स्टोरी का एक फाउंडेशन है। इसके लिए दीदी सदा उनकी दृष्टि बिना मना उस आत्मा का कल्याण हो जाना। और दीदी दादी में लॉ एंड ऑर्डर
आप प्रेम और नियम में बहुत स्ट्रिक्ट भी रहे और साथ साथ में उतने ही सरल भी रहे। इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय नियम को फॉलो करने में और साथ साथ में एक वृत्ति दृष्टि को एक श्रेष्ठ बनाने के चिंतन के लिए प्रेरणादायक दादी थे। और विशेष करके दीदी तो इंटरनल मैटर सब कुछ संभालती थी, दादी एक्सटर्नल मैटर संभालती थी। अर्थात दीदी हर प्रकार की टीचर्स को भी प्रेरणा दे करके उनको अपना समीप बना करके बाप समान बनाने के कार्य में बहुत, और सरल भी थे। उनके अंदर बहुत सरलता का सैंपल देखना हो तो मैंने देखा दीदी। और ऐसी पब्लिक में लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे प्रेरणा देती थी। इस दृष्टि से देखा दीदी हमारा के लिए और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक बाप दादा का भुजा और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडेशन और ब्राह्मणों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत रही है। और मुझे भी अपने जीवन के लिए इस जीवन पर समर्पित जीवन जीने के लिए बहुत प्रेरणा मेरे को दीदी से मिला, वरदान मिला, शक्ति मिला, दृष्टि मिला। और आज उसी कारण से मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुछ सेवा करने की योग्यता और कला व हिम्मत और दृढ़ विश्वास आया है तो दीदी के कारण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति शांति।
विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सिलखंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। प्यारे से वतन में हो, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो, अव्यक्त वतन में हो, हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में हो, उस प्यारे से वतन में।
से वतन में, उस प्यारे से वतन में। इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है। इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको उस नगरी में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं इंतजार घर ले जाने के लिए। आतारी बन कर के हम वतन जाएंगे, हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन
ओम शांति। ମୁଁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ତାରକା ଅଟେ। ଏହି ଶରୀରର ମାଲିକ ଅଟେ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାର ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ଏହି ରାଜଯୋଗ। ଏହି ମନୋବୁଦ୍ଧିର ତାରକାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୋର ଘର ପରମ ଧାମ शांति धाम निर्वाण धाम मोर प्रकृत घर अटे। ସେହି ଘରେ ମୋର ସ୍ନେହର ପିତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ପିତା ଶାନ୍ତିର ସାଗର। ମୋର ପ୍ରକୃତ ସୁକର୍ମ शांति अटे। शांति मोर आत्मार श्रृंगार अटे। शांति सागरंक पितांक ठारू मो चतुर्पार्श्वरे शांतिर प्रकंपन कराउछि। मो आत्मा
ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଶାନ୍ତିର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିରେ ସେହି ଶାନ୍ତିର କିରଣରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଅଶାନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏକାଗ୍ରତାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବାବା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କରି ମହାନ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର କରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବାବା, ଆପଣ ମୋର परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु अटंती। मते पिता रूपे स्नेहर प्रदान करछन्ति। शिक्षक रूपे अविनाशी ज्ञानरत्नर शिक्षा प्रदान करी पतितरु पावन कराउछन्ति। मानव तुल्य जीवन को देवतुल्य कराउछन्ति।
କଉଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ହୀରା ଭଳି ଗଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସୁକର୍ମ କରିବାର ରେଖା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାବା, ଆପଣ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖଦାତା, ସାରା ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକମ୍ପନ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଉପହାର ପାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ସକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଅଛି। ବାବା, ଆପଣ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ଭରପୁର ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବାବା, ଆପଣ କେତେ ମହାନ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ବାଲା, ସଂକଳ୍ପକୁ, କର୍ମକୁ, ମନକୁ ଦିବ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିରେ, ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୀତଳ ପବିତ୍ର କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିରନ୍ତର ଶାନ୍ତିର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଅଛି। ଶାନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି ମାୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଝୁଲାରେ ଝୁଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି।
ବାବା ଆପଣ ବିକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରି ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭରପୁର ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରମାତ୍ମା ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ମୋତେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟ! ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ନିରୋଗୀ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୟ ଓ ନିରାକାରୀ ଓ ନିରହଂକାରୀ ହେବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन
पर तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। ओम शांति। हम सभी का कल के लिए सुमान है। मैं आत्मा सदा अपकारी पर उपकार करने वाली संतुष्ट जीवा हूँ। ओम शांति। ज्ञान का है सूरज यही, लालिमा बिखरी है। ज्ञान का है सूरज यही, बाबा से मिलने को मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं, मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते